ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 केस। सो एज यूजुअल, बिफोर प्रोसीडिंग पहले हम बैकग्राउंड ऑफ द केस को डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर बैकग्राउंड रहा केस का, कि जिस कारण ये केस आर्टिकल 32 के अंतर्गत यहाँ पर रिट जुरिडिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रीच आउट हो गया। आपने देखा होगा हर एक केस में, जितने भी हमने अब तक केस पढ़े हैं, ऑलमोस्ट 37 38, हर एक में आपको पता है कि एक आर्टिकल यूज हुआ ही है, दैट इज आर्टिकल 32। एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, आपको ये दो आर्टिकल हरदम याद रहने चाहिए, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ हाई कोर्ट एंड 32 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज रिट जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्ट्स। Okay, and there is only one provision when your fundamental rights gets breached by the state, और जब आपकी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट टू द बैकग्राउंड ऑफ द केस। अब द फादर ऑफ लक्ष्मीबाई फाइल्ड एन एफआईआर इन अ पुलिस स्टेशन रिपोर्टिंग मिसिंग ऑफ हिज डॉटर। अभी पूरा का पूरा जो केस था यहाँ पर आएगा, आर्टिकल जिसका बेस रहेगा वो रहेगा हमारे पास आर्टिकल नंबर 21, राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर। भाई आपके पास यहाँ पर फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत कि जिसमें आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं, आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता। ऑल्दो आज की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरीके से चेंज हो रही हैं, जिस तरीके से कल्चर चेंज हो रहा है, जिस तरीके से जनरेशन न्यू आ रही है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि अरेंज मैरिज से दूर जाकर सब अपने लाइफ पार्टनर को खुद ढूंढ रहे हैं। बट यहाँ पर स्टिल देयर आर सम सेक्शंस इन द सोसाइटी, क्वाइट ऑब्वियस है, जहाँ पर अभी भी ये बोन ऑफ कंटेंशन है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एफआईआर कटवाई जाती है लक्ष्मीबाई के फादर के थ्रू कि भाई मेरी बेटी यहाँ पर अभी मिसिंग चल रही है, एंड वो जिसके साथ यहाँ पर गई है दैट इज संतोष, उसके अगेंस्ट यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि हमें शक है कि वो उसके साथ ही रह रही है। एंड यहाँ पर जो आईओ था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने क्या करा, यहाँ पर थ्रेटन टू रजिस्टर अ केस ऑफ किडनैपिंग, संतोष के अगेंस्ट किडनैपिंग का केस डालने के लिए यहाँ पर आईओ ने थ्रेटन किया कि अगर या तो वो पुलिस स्टेशन में आ जाए, अदरवाइज संतोष के खिलाफ एक किडनैपिंग का केस डल जाएगा। एंड आप सबको पता है कि आज की डेट में अगर पुलिस, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केस किसी के अगेंस्ट चल जाता है तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर उसके फ्यूचर कंसर्न्स, उसकी बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर पड़ जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा केस का जो बैकग्राउंड था वो ये था कि यहाँ पर आईओ कि क्या आईओ यहाँ पर कंपैटिबल है, कि क्या आईओ की जो रिडिक्शन है कि वो यहाँ पर इस तरीके का कुछ केस रजिस्टर कर सकता है, या फिर आईओ को यहाँ पर एसओपीज यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए थी और उसे पता चलना चाहिए था कि आर्टिकल 21 में यहाँ पर राइट है किसी को भी अपना पार्टनर चूज करने के लिए। सो यहाँ पर इश्यूज क्या क्या कंसर्न पहुंचे हैं कोर्ट के पास, लेट अस डिस्कस ईच वन बाय वन। Number 1, can the IO compel someone to travel to a specifically designed police station to record a statement? कि क्या आईओ किसी को कंपेल कर सकता है, किसी लड़की को फॉर एग्जांपल यहाँ पे, कि वो यहाँ पर आके कोई एक स्टेटमेंट दे। नंबर 1, आप सबको पता होगा कि एज फार एज द गर्ल्स और द लेडीज आर कंसर्न, तो पुलिस स्टेशन में कुछ एसओपीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। नंबर 2, can the police threaten someone by pursuing false charges against them in case the person fails to comply with the police officer dictates? कि क्या अगर पुलिस ऑफिसर ने उसको बुलाया फॉर एग्जाम्पल एंड वो वहां पर नहीं जाता है, तो क्या पुलिस ऑफिसर वहां पर फॉल्स चार्जेस उसके अगेंस्ट लगा सकता है यहाँ पर, या उसे थ्रेटन कर सकता है, जैसे हमने देखा यहाँ पर थ्रेटन किया गया संतोष को। नंबर 3, डू द पेरेंट्स हैव अ राइट टू से इन देयर चाइल्ड्स राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर? भाई अगर किसी की लीगल एज हो गई है, लीगल एज 18 एंड 21, ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि भाई आर्टिकल 21 को यहाँ पर यूज करते हुए आप अपना पार्टनर चूज कर सकते हो। तो क्या यहाँ पर पेरेंट्स यहाँ पर बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये केस भी यहाँ पर जो था कंसर्न वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। तो दो कंसर्न हो गए यहाँ पर। नंबर 1, क्या आईओ किसी को थ्रेटन कर सकते हैं या आईओ किसी को कंपेल कर सकता है। नंबर 2, क्या पेरेंट्स यहाँ पर ठीक कर रहे हैं? पेरेंट्स ने तो ठीक है अपनी लड़की के लिए यहाँ पर एफआईआर कटवा दी, क्या पेरेंट्स के पास यहाँ पर राइट है? ये सब कोर्ट के पास जाते हैं। अब पिटिशनर क्या कह रहा है? पिटिशनर कह रहा है द पिटिशनर asserted that she was subject to dual jurisdiction since she shared a residence with petitioner number 2 in UP while being a resident of Karnataka when they filed their petition with the Supreme Court under Article 32 of the Constitution। क्वाइट ऑब्वियस है, दो हो गए हैं भाई, एक तो कर्नाटका की तो वो रेजिडेंट थी, ठीक है, एंड वो लड़के के साथ ही उत्तर प्रदेश, तो क्वाइट ऑब्वियस है दो अलग अलग जगह पे यहाँ पर ड्यूल जुरिडिक्शन का केस आ गया।
Number two, pleaded for permission to travel to Kerala to see his mother, who had little prospect of the long survival. यहाँ पर उसने यहाँ पर परमिशन भी मांगी थी कि उसे केरला में यहाँ पर जाए उसकी मदर को देखने के लिए. सो यहाँ पर ये दो सवाल आते हैं हमारे पास. नो, अब इसमें जजमेंट क्या आती है. जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्वैश्ड द कंप्लेंट फाइल्ड एंड रिप्रिमांडेड द आईओ फॉर हिज कैलुअस बिहेवियर. सबसे पहले तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत अच्छी बात रही थी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दी कंप्लेंट पहले तो जो फाइल की, एंड आईओ को यहाँ पर रेदर रिप्रिमांड किया गया एंड कहा गया कि इस आईओ को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए एंड ये केस किसी नए आईओ को दिया जाए जिसको यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज है कि किस तरीके से इस केस को संभालना था. डन. नंबर टू, राइट टू चॉइस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिग्निटी. आप सबको पता होगा प्रियम्बल में भी वर्ड लिखा हुआ है इंटीग्रिटी एंड द डिग्निटी, इसलिए प्रियम्बल को व्हेनेवर देयर इज एम्बिग्विटी, प्रियम्बल को यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज किया जाता है. राइट ऑफ चॉइस, भाई राइट ऑफ चॉइस जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी की डिग्निटी का, वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कहा जा सकती ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ क्लास ऑनर. भाई क्लास ऑनर का नाम यूज करके आप किसी की यहाँ पर डिग्निटी को छीन नहीं सकते. नंबर थ्री, एजुकेटेड बॉयज एंड गर्ल्स हैव स्टार्टेड टू एक्सप्रेस द फ्रीडम ऑफ चूजिंग देयर पार्टनर्स. भाई आर्टिकल 21 में यहाँ पर इनके पास राइट है कि वो अपनी एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है. एंड द नंबर फोर, द इंटीमेसी ऑफ मैरिज लाइज विद द कोर जोन ऑफ प्राइवेसी. पुट्टू स्वामी केस आप सबको पता होगा, हम पहले कर भी चुके हैं जजमेंट. पुट्टू स्वामी केस दैट इज राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ. एंड ये कहा गया राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द 21. यू कैन नॉट टेक दिस आउट ऑफ एनी पर्सन. सो पहले तो यहाँ पर आईओ को रिप्रीमांड किया गया कि उसका कैलुअस बिहेवियर के कारण, एंड कहा गया कि नए आईओ को यहाँ पर लगाया जाए एंड पुराने आईओ को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए. सेकंड, जो राइट ऑफ चॉइस है कि कोई भी अपने अपना पार्टनर चूज करना है, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 में. इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, इसको कोर्ट नहीं छीन सकता है. एंड जो भी लीगल एज जिसकी अटेन हो गई है दैट इज 18 एंड 21, उनके पास राइट है कि वो अपना पार्टनर चूज कर सकते हैं. सो दिस इज द जजमेंट, दिस इज द जजमेंट विच हैज कम आउट ऑफ दिस केस. तो इस केस में बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल 21 को ही थीम पे रखा गया है, कहा गया है कि आपके पास चॉइस है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जजमेंट. नाउ वी आर लेफ्ट विद अनदर विद वन मोर जजमेंट. उसके बाद हमारी अप टू 2022 जितनी भी मेजर जजमेंट थी वो सारी की सारी कवर अप हो जाएंगी. So with this word, I conclude my today's lecture of judgment series. Take care. Jai Hind to all.